सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, ब्लेसिंग होगी, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी डिज़ायर को। सो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपको पता है बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपकी सिचुएशन के साथ रीडिंग मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। मैच करे तो बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो चलिए अभी देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना आज, ज़्यादातर मैं वो रीडिंग कर रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। मतलब अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या चांसेस है रियूनियन होने के, आज ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। एंड आपकी तरफ क्या आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आगे आने वाला टाइम आपके रिश्ते के लिए कैसा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा या क्या कुछ होगा। थर्ड पार्टी अगर है रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग थर्ड पार्टी बेस्ड भी होने वाली है। आज की रीडिंग में डिटेल्स में देखेंगे कि थर्ड पार्टी अगर है तो ये थर्ड पार्टी के जाने के चांसेस हैं कि नहीं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि कई जगह मैंने देखा कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाता है। कई जगह मतलब ऐसी चीज़ मैंने कई बार देखी है, कई जगह देखी है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो गया, परमानेंटली ख़त्म हो गया, लेकिन थर्ड पार्टी वहीं की वहीं है। अब थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो ख़त्म भी हो गया है, जिसमें सब कुछ ठीक भी हो गया है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं, मतलब बस एडजस्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ मेरे देखने में आई है कई बार। मतलब पर्सनली भी रीडिंग करती हूँ मैं कई बार कि हाँ मैम सब कुछ ठीक है, बट ये थर्ड पार्टी चली जाए, आप कुछ ऐसा प्रेयर कीजिए, कुछ ऐसा रिचुअल कीजिए। तो भाई इस तरह की सिचुएशन है अगर आपके रिलेशनशिप में, तो पूरा चेक करेंगे आज के एनर्जीज में कि थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। कमिंग डेज में रियूनियन होने के चांसेस कितने हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी है, आपकी दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, दोनों की चेक करूँगी। पास्ट चेक करूँगी, प्रेजेंट चेक करूँगी, पूरा फ्यूचर चेक करूँगी। तो भाई बने रहिए, रीडिंग को देख ली, कम्प्लीटली देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग सब्सक्राइब तो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब्सक्राइब कर देंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमें मिल ही जाएगा रीडिंग का, जैसी मैम रीडिंग अपलोड करेंगे। लेकिन नहीं गाइस, सब्सक्राइब के साथ साथ ना आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए, आई होप कि आप इस चीज़ ध्यान में रखेंगे। और जिन्होंने भी मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं की है, भाई मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप आप ही के लिए तो है। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पर्सनली वो वीडियोस देखने को मिलेंगे जो रियूनियन थर्ड पार्टी से रिलेटेड होते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए ही होते हैं। तो चलिए, अभी मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है और मेरे कार्ड भी देखिए अच्छे से सफल हो चुके हैं इस वक्त। चलिए देखते हैं। ओके 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 ओके, फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ सोर्ड्स का है। फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ सोर्ड्स का है, आप देख रहे हो, पहला कार्ड ही ऐसा हो रहा है। देखिए, एक चीज़ बोलना चाहूँगी इस कार्ड को देखकर, क्योंकि कभी कभी ना जिस तरीके की इंडिकेशन मिलते हैं, जिस तरीके की एनर्जीज मिलती हैं ना, कहने को होता तो बहुत कुछ है, लेकिन जनरल बेस पर इतनी सारी चीज़ें कहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, क्योंकि मैंने पहले चेक किया है। बताइएगा आपको कितना मैच किया है, क्योंकि जिस तरह मैं देख रही हूँ ना, ये पर्सन बड़ा बदले से दिख रहे हैं, बड़ा बिहेवियर इनका बदल गया है आपके लिए। बात तो जैसे करना ही भूल गए हैं आपसे, ना कोई मैसेज ना कॉल, बात पर गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर इग्नोर कर देना, मतलब इस तरीके की एनर्जीज आ रही है ना। जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, आई होप कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा फेस कर रहे होंगे। क्योंकि मुझे फर्स्ट कार्ड में आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऐसा महसूस ज़रूर हो रहा होगा कि इन दिनों ऐसा ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि जैसे आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, जैसे आपके पार्टनर को आप याद ही नहीं हो। यस, मैं उसी पार्टनर की बात कर रही हूँ जो दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ आप ही से बात करता था, जिसके दिल में दिमाग में सिर्फ आप थे, ठीक है ना।
जो सिर्फ आपको दिमाग से नहीं प्यार करता था, वो आपको दिल से प्यार करता था। मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। कई बार ना मैं रीडिंग करते करते थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा आप उसमें ले लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कार्ड में जब देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल में हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जो अभी देख पा रही हूँ ना, मैं बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर। और ऐसी सिचुएशन दिख रही है ना जिसमें एक इंसान जो ज़िंदगी भर के प्रॉमिस करता है, जो ज़िंदगी भर के वादे करता है, सामने रहकर जो कॉल करता है, मैसेज करता है, बात करता है ना, वो ऐसे बदल जाता है ना कि क्या बोले, वही चीज़ दिख रही है। मतलब आपको परिवर्तन ज़रूर देखने को मिल रहा होगा। आप 3 कार्ड्स देखो, तीनों लगे लगे हैं। नेगेटिविटी बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है इसका, कार्ड के अकॉर्डिंग। मतलब आप कोशिश करते हो कि कांटेक्ट हो जाए, कोशिश करते हो कि बात हो जाए, इग्नोर ही इतना ज़्यादा आपको कर रहे हैं आपसे, जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे बात ही नहीं करना चाहते हैं आपसे। बहुत बहुत कोशिश करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस में हो जाए, रियूनियन हो जाए, बात हो जाए, सुन ले, समझ ले। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, गलतफहमियाँ बहुत है, डेवली एनर्जीज आ रही है भाई कहीं कहीं, ठीक है। द डेविल का कार्ड है, डेवली एनर्जीज है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत सेंसिटिव होती है। अब आप लोगों में से जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या है और आपकी खुद की पर्सनल ऊर्जा क्या है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी ग्रह क्या है, आपकी ग्रह दशा महादशा क्या चल रही है। लेकिन मुझे जो कार्ड में दिखा, टोटल नेगेटिविटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दिनों, है ना, जब आप रीडिंग देख रहे हो या आपको रीडिंग मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब चल रही होंगी। आगे का भी देखेंगे हम कार्ड से आगे का भी देखेंगे। जो भी कुछ होगा मैं वो सारा बताऊंगी, सामने से बताऊंगी आपको, क्योंकि इन दिनों तो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो आप, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो। मेरे को ना ये कार्ड भी यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट आप जैसे कहते हैं ना कि डटे हुए हो कि प्रॉब्लम आएगी लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, अपनी चीज़ों को हम ठीक करके रहेंगे, होता है ना। बट कहीं कहीं जैसा लग रहा है कि आप बस हिम्मत हार गए हो, लेकिन आपको लगता है कि ईश्वर सब ठीक करेगा। एक भरोसा है ना, एक भरोसा जो आपको, आपका रिश्ता, आपका प्यार या आपका जो भी रिलेशनशिप है आपका, क्योंकि मैं ऑल रीडिंग करती हूँ, मैं कभी भी एक रिलेशनशिप को पकड़ के रीडिंग कभी नहीं करती हूँ। आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है भाई, जनरल बेस पर, है ना। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ, बहुत से लोगों की दिख रहा है कि आप हार मान चुके हो, आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, बट एक भरोसा जो है ना, जो एक भरोसा है आपके मन में, है ना, पावर ऑफ डिवाइन, वो आपको कभी भी दूर नहीं जाने देता है इस पर्सन से। आपके मन के किसी कोने में विश्वास रहता है कि वो आएगा। और डेफिनेटली अगर विश्वास है तो विश्वास भी उन्हीं को ही होता है जिनका कुछ ना कुछ अच्छा होना होता है, या जिनको ईश्वर ब्लेस करते हैं, या क्योंकि शक्तियाँ जुड़ती हैं। आप समझ लो इस चीज़ को, शक्तियाँ जुड़ती हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ पर विश्वास है कि हाँ, आज हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, कल हमारा अच्छा होगा, कल ये चीज़ लाइफ में हमारे अचीवमेंट हमको मिलेगा, कल हमें, आज हम मेहनत कर रहे हैं, कल हमें इसकी सक्सेस ज़रूर हमें ये सक्सेसफुल मिलेगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई शक्ति जुड़ी हुई है जो आपको लेट गो नहीं करने दे रही है, और कोई शक्ति जुड़ी है जो आपको दूर नहीं होने दे रही है, या आपको टूटने नहीं दे रही है, हार नहीं मानने दे रही है। तो यहाँ पर ना इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि अभी इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों में अनबैलेंसिंग चीज़ें हो रही हैं। मूड स्विंग होना, बहुत मूड स्विंग होता होगा, बेहद ज़्यादा मूड स्विंग होना, जॉब में, करियर में भी प्रॉब्लम्स होना, यहाँ तक कि आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ है, या आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड है, पार्टनर का बिहेवियर बहुत बदल गया है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आपकी मुझे अभी इस वक्त दिख रही है वो यहाँ पर पार्टनर के बिहेवियर से दिख रही है। मतलब पूरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कितना टाइम आपने, पूरा टाइम आपने इस व्यक्ति को दिया, इस पर्सन को दिया, ऐसा दिख रहा है मेरे को यहाँ पर।
डेवली एनर्जीज थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो मुझे जिस तरह की एनर्जीज मिल रही है ना, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई इस तरीके का हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई व्यक्ति दिख रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो, क्योंकि आज तो मेरे को दोनों में एनर्जीज दिख रही है, निगेटिविटी बहुत दिख रही है जो आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है या उसका प्रभाव है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल तौर पर बात कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, दोनों की बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम शानदार चल रहा है। अचानक से किसी की एंट्री हुई, किसी फ्रेंड्स की, किसी फैमिली मेम्बर्स की है, कोई थर्ड पर्सन, और सब चीज़ें उधर से ही ख़राब होना शुरू हो गई, तो वो चीज़ दिख रही है। तो किसी की नज़र है, नज़र से बचिए, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई नेगेटिविटी हो सकता है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा या डेवली एनर्जी, जिससे ना काम में रुकावटें अगर आपके आ रही हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपका फाइनेंशियल आपका जो है वो लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या फाइनेंशियल आप अप नहीं कर पा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन दिख रहा है। मैरिज को भी देख रही हूँ मैं, शादी को भी लेकर, शादी हो गई है तो परेशान हैं आप, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि शादी ही नहीं हो रही है। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। बट पार्टनर की सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ पर ना, मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी इस चीज़ को सॉरी, तो मैं थोड़ा क्लियर करूँगी इन कार्ड्स को और देखूँगी कि क्या है सच्चाई। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, और आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड फील हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा कभी करते नहीं थे कि इस तरह का रूडली बिहेवियर करें। और पिछले काफ़ी टाइम से, आई थिंक आप पिछले 3 से 4 महीने से तो ऑलरेडी आप परेशान हो ही इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं। देखती हूँ मैं इस एनर्जीज़ को, थोड़ा प्रॉपर चेक करती हूँ, डीप एनालिसिस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं कहीं ना थर्ड पार्टी तो है, लेकिन कहीं कहीं थर्ड पार्टी का भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से क्या होता है ना कि समटाइम्स एनर्जीज रुक जाती है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है कि एनर्जीज रुक जाती है, वो फ्लो में नहीं जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाता है। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है तो आपको ज़्यादातर में यही लगेगा कि भाई थर्ड पार्टी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी की में ऐसी सिचुएशन हो, बट कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि थर्ड पार्टी हो, तो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कहीं कहीं थर्ड पार्टी हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन आपके मन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही हो। तो यहाँ पर डेवली एनर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है सिचुएशन कहीं कहीं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन उन्हें कंट्रोल में करना चाहता हो या चाहती हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो वो एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड है। चलिए इसको डीपली इसको चेक करेंगे आपके कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में रुकावटें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। देखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, आप देख रहे हो, आप यहाँ पर भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी ना, इस कार्ड में थोड़ा सा ना एक कुछ इस तरह की भी एनर्जीज़ बन रही हैं, जैसे कि ना मतलब आपका ये जो पार्टनर है ना, जिनके लिए आप देख रहे हो रीडिंग, ये पार्टनर थोड़ा सा ना मतलब शांत ज़्यादा दिख रहे हैं, चुप ज़रूर हैं, लेकिन इनके मन में ना आपके लिए जो भाव उड़ रहे हैं, जो भावनाएं, जो उनकी फीलिंग्स जो ग्रो कर रही है ना, वो यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपको जोड़ने में लगी हुई हैं। ठीक है, या फिर इस पर्सन के मन में जैसे होता है ना कि कई बार किसी के मन में तो बहुत प्यार होता है, बहुत फीलिंग्स होती हैं, बहुत लंबे टाइम से पहले मिले थे, साथ में रहते थे, फिर अचानक से ब्रेकअप हो गया, फिर एक दूसरे से मिले बट फिर नो कांटेक्ट में आ गए। तो ऐसी स्थिति ज़्यादातर में दिख रही है, अगर ऐसी है तो। बट ये कुछ कहना तो चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स दिख रही है, लेकिन इन्हें भी कोई नेगेटिविटी रोक रही है आपकी तरफ आने से। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि नेगेटिविटी का इफेक्ट है, जो नेगेटिविटी मतलब इफ़ेक्ट दोनों को कर रही है। मिलन में प्रॉब्लम्स हो रही है, इसमें ना रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही है नेगेटिविटी के इफेक्ट में। और जो बिहेवियर इनका बदला, आज तो बहुत सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं भाई। थोड़ा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। थोड़ा हीलिंग की
ज़रूरत है, निगेटिविटी को रिमूव करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं और मिलन भी दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे को लेकर आप लोगों के बीच में रुकावटें दिख रही हैं। ठीक है, मिरेकल कार्ड में देखिए, जो कार्ड में मैं देख रही हूँ, इस चीज़ को मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर के दिल में तो आपके लिए फीलिंग्स है और डेस्टिनी पार्टनर भी हो आप। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी पार्टनर हो, तो इसका मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट में अवश्य आप होगे, दोनों का रिश्ता तो उसमें होगा और तभी आप लोग के बीच में डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, आप लोग के बीच में, लेकिन चेंजेस की तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, चेंजेस की तरफ क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है अगर कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी है कोई, या फिर आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी है, दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है ना, तो ये ऊर्जाएं जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त एक दूसरे से दूर करने में लगी हुई है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट डेस्टिनी पर्सन हो ना आप डेस्टिनी पर्सन हो, तो आप अलग नहीं हो पा रहे हो। आप समझ रहे हो, मतलब आप वैसे तो अलग अलग हो गए हो, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन डेस्टिनी पर्सन की वजह से आप लोग एक दूसरे से दिल से अलग नहीं हो पा रहे हो। एंड थर्ड पर्सन एक्टिव बहुत है, थर्ड पार्टी एक्टिव बहुत है, और थर्ड पार्टी एक्टिव है तो क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वजह से नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, जिससे एक दूसरे के लिए भ्रम हो रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं। बात दोनों ही करना चाहते हो लेकिन डिस्टेंस हो रहे हैं। यहाँ पर मिरेकल का भी कार्ड है, यहाँ पर मैजिकल मिरेकल, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पर्सन उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट्स है, कोई ऐसी बात है जो वो अपने मन में रखे हुए हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं। थोड़ा सा किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी दो चीज़ों में स्टक हो चुके हैं। ठीक है, वो दिल से सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन उनका दिमाग जो है ना वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं और जा रहा हो। तो ये स्थिति इस वक्त दिख रही है। मतलब आपके पर्सन इस वक्त जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, जो उनकी भावनाएं आ रही हैं, वो दिल से तो आपके साथ कनेक्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं। बट इस वक्त उनका जो माइंड है वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो उन्हें अपनी तरफ बहुत खींचना चाहता हो, या फिर मतलब लाइक बहुत ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट हो। ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। नेक्स्ट, फेथ। तो यहाँ पर जो फेथ का कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड एक तरीके से रियूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि मतलब ठीक है भाई, नो कांटेक्ट चल रहा है, चलता चला जा रहा, अचानक से यू टर्न होगा। तो आपकी ज़िंदगी में भी ना, जैसे आप देख रहे हो, ये जो वाले कार्ड है ना, आप इनको देख रहे हो, आपका समय चेंज होता हुआ दिख रहा है। चेंज ऐसे होता हुआ दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज होगा। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से पहल की जाएगी, मतलब उनके अंदर एक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि जो अगर आपके पार्टनर आज भी अभी किसी थर्ड पार्टी में है, या किसी थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या थर्ड पर्सन से छुप छुप कर उनकी बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी हो ही रही होगी, मैं एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ कह रही हूँ, वो सीक्रेटली बात कर रहे हो थर्ड पार्टी से, या उनकी फैमिली मेम्बर से कर रहे हो, आपके साथ वो चीज़ हाइड करी हो, तो आप देखोगे बहुत जल्द आपके साथ क्या परिवर्तन होने वाला है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना, ऊर्जा, वो आपकी तरफ कनेक्ट होगी। भाई, जो ईश्वर की तरफ से ना कुछ ब्लेसिंग आ रही है, ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, एक बड़ा चेंज होगा। और वो चेंज में क्या होगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निगेटिविटी है, आप उस निगेटिविटी से बाहर निकलोगे। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर चाहते क्या है, क्या आपके पार्टनर के मन में है आपके लिए फीलिंग्स। देखिए, आपके पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो भाई, अगर आप सेपरेशन की स्थिति में हो, इस वक्त सेपरेट हो आप, और क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोलूँगी, आपके पार्टनर भले ही थर्ड पर्सन की बात में आकर या फैमिली की बातों में आकर आपसे दूर चले गए हैं या चली गई हैं, लेकिन ये पर्सन लौटेंगे, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये पेंटिकल्स का कार्ड एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत मतलब
उनकी तरफ से एक अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए एग्री हैं या नहीं हैं। आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं रियूनियन तो चाहते ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी शर्त या कोई ऐसी बात आपके सामने रख दें जिसमें आप थोड़ा सा सोचोगे, क्योंकि पेंटिकल्स तो है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसी बात आपके सामने रख दे अपने और आपके रिश्ते को लेकर, जिसमें आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर, मैं सभी के लिए नहीं बोलूँगी एक बात, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा सोचोगे, है ना। जैसे होता है ना कि वो हो सकता है कि अचानक से आपको मिलने के लिए बुला ले, या कोई फैमिली से रिलेटेड बात रख ले, या कोई भी ऐसी चीज़, तो ये चीज़ होगी, क्योंकि वो आने को तैयार हैं, आपके साथ निभाने को तैयार हैं और आपको अपनाना भी चाहते हैं। उनकी भावनाएं, फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत दिख रही हैं, और आपके दोनों के बीच में अभी इस वक्त तो ज़्यादातर में नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। ज़्यादातर में तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर रखा है। ठीक है, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन का आना और निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा होना। टू ऑफ सोर्ड्स, उनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, तो मूड स्विंग होना, इमोशनल बहुत होना, एक बदलाव तो दिख रहा है डेफिनेटली। और रियूनियन तो यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि रियूनियन की एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो कई लोगों का रियूनियन होने के चांसेस है। ठीक है, कई लोगों के रियूनियन होने के चांसेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ना, देखिए रियूनियन तो चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है और भी हमें फेथ का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है, तो ये दूरियां जो आपकी हैं अभी इस वक्त, लेकिन ये जो निगेटिविटी है इसको पूरी तरीके से, ये निगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव हो। तो मेडिटेशन कीजिए और अपना ध्यान, देखिए दान बहुत ज़रूरी है, दान ज़रूर किया करिए। ठीक है, इन दोनों आप दान कर सकते हैं, और जितना दान करेंगे ना उतना ही पॉजिटिविटी मिलती है। तो अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लेकिन दान करें। दान या कोई भी रिचुअल आप कर रहे हो तो वो अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, और अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दान या रिचुअल करते हो ना तो बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और उसका इफ़ेक्ट में बल होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रियूनियन तो दिख रहा है, और सच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाव आ रहे हैं, ये रियूनियन बहुत शानदार होगा, बहुत अच्छा रियूनियन होगा, परमानेंटली होगा। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप दोनों के बीच में जो निगेटिविटी है वो, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बैठकर आपको बात करनी होगी, क्लियरिटी आपको लेनी होगी एक दूसरे को लेकर। क्योंकि आपके पर्सन भी ना अगर थर्ड पार्टी में है, या आपसे सेपरेशन में है, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, या बात बात पर आपके पर्सन का इग्नोर करना, गुस्सा करना, कुछ इस तरीके का हो रहा है यदि आपके साथ, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो एकदम से यू टर्न ले और थर्ड पार्टी से, क्योंकि आपके पर्सन में थर्ड पार्टी के बीच में भी जो चीज़ें चल रही हैं वो भले ही आपके पर्सन इतना नहीं कह रहे हो, खुल के आपको नहीं बता रहे हो, लेकिन वो आज इमोशनल तौर पर बड़ा परेशान, बड़ा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। खुश तो नहीं दिख रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है। जब वो आपके साथ थे तो बहुत खुश थे, तो अब पेंटिकल हमें दोबारा आए हैं ना, दोबारा टू ऑफ सोर्ड्स को छोड़कर पेंटिकल में जब कोई इंसान आता है तब सोचिए कि कितना ज़्यादा चेंज आया होगा उसकी लाइफ में। तब भाई वो उसने सोर्ड्स छोड़कर पेंटिकल को अपनाया, तो थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी तो नहीं है, नेगेटिविटी का इफेक्ट है, जिसकी वजह से अभी भी आपके दोनों के बीच में सेपरेशन या नो कांटेक्ट है। बट एक बड़ा चेंज, बड़ा लाइफ में ना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर एक बड़ा चेंज आएगा आपके लाइफ में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो आप, है ना, कहीं कहीं दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में एज डिफरेंस दिख रहा है। और मैरिज को लेकर, देखिए मैरिज को लेकर भी मैं कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। मैरिज को लेकर देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर लव मैरिज का योग दिख रहा है। अब लव मैरिज का योग जो दिखाई दे रहा है उसमें थर्ड पार्टी आ गई है। अब जैसे लव मैरिज का योग है उसमें थर्ड पार्टी दिख रही है, तो चलिए हम एक कार्ड के ज़रिए समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दे, क्योंकि लव मैरिज के योग में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपके आ चुकी है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी जाएगी, लव मैरिज का योग है, आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी ये चीज़ देख लें। क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ने एकदम ही अपना जो रुख ना बदल दिया, जैसे होता है ना हवाओं का रुख बदल जाता, तो वो चीज़ दिख रही है कि कल तक जो पर्सन एकदम से कनेक्ट था आपसे वो आज एकदम से बदल गया, एकदम से उसके अंदर चेंज आ गया।
ये स्थिति दिख रही है। बट चलिए देखते हैं क्या, और यहाँ पर मैरिज पॉसिबल भी दिख रही है। तो क्या ये थर्ड पर्सन चला जाएगा या नेगेटिविटी जाएगी लव मैरिज का योग में? साइलेंस है अभी तो, अभी साइलेंस है, अभी तो साइलेंस है। आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन साइलेंस है लेकिन सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है या तो आपको कमिटमेंट दिया है, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो गए आप, और मैरिज को लेकर वो सोच रहे हैं। एक्शन तो नहीं दिख रहा है उनका, मतलब आपकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर वो थर्ड पार्टी को लेकर उनकी फैमिली मैरिज के लिए बोल रही है या कमिटमेंट उन्होंने आपको दे दिया है, तो साइलेंस है लेकिन वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट। मैरिज पॉसिबल है आपकी क्या? ओके, यस डेफिनेटली पॉलिटिक्स की एनर्जीज है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो करेंगे जिससे कि आपके साथ रियूनियन हो, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हो। ये कार्ड हम डिफरेंट साइड मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड के लिए भी हम इस कार्ड को ले सकते हैं, खाली सिंगल के लिए ही नहीं, उनके लिए भी ले सकते हैं। वो ऐसे ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर में ना मुझे यहाँ पर साइलेंस एनर्जीज दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से, कि बहुत ज़्यादा साइलेंस हो चुके हैं आपके पर्सन, जो कि नो कॉन्टेक्ट में आता है। मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे कि खुद से, मतलब जैसे लाइक ब्लॉक का कार्ड है। अब आप समझो, ना कुछ बताना, ना कुछ कहना, ना सुनना, ना सुनाना, बिल्कुल शांत, इग्नोर कर देना, सामने से इग्नोर कर देना। तो लेकिन ये चल क्या रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए भाव आ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आ रही हैं। मतलब आपके साथ जो उनका टाइम रहा है, जो रिश्ता रहा है, उस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते। तो थर्ड पार्टी साथ में है या थर्ड पर्सन का कंट्रोल है या फैमिली है जो आपके रिलेशनशिप को लेकर या उनके रिश्ते को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है या फिर है सिचुएशन, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने और आपके रिश्ते को बचाने के लिए ना दिख रहे हैं कि हाँ भाई वो कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। वो चुप है, ब्लॉक किया हुआ है या बोल नहीं रहे हैं, चुप है, ब्लॉक में डाला हुआ है या बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे उनके और आपके बीच की चीज़ें ठीक हों। खुशियाँ ना समटाइम्स क्या होता है ना कि खुशियों को बुलाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, खुशियाँ आ जाए, लेकिन खुशियाँ ना जब आनी होती ना तो हमारा पता खुद ढूंढ लेती हैं और वापस से हमारी तरफ खुशियाँ, हैप्पीनेस चली जाती हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं आपके पर्सन, कुछ बड़ा सोच सकते हैं, और वो जो भी सोचेंगे वो एकदम से आपकी लाइफ में आएगा, एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा। एकदम से आपके लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज, जिसमें ना इतने टाइम से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, वो एकदम से दूर चली जाएंगी। तो ये चीज़ दिख रही है। राशियों की बात करेंगे उससे पहले मैं बोलूँगी कि भाई देखिए, ये अगर आपको लगता है मुझे मैम से बात करनी है पर्सनली, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको इस रीडिंग में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पर्सनली बात करनी है और ख़ुद की रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650। लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, रीडिंग वगैरह बुक कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे राशियाँ देखेंगे। तो यहाँ पर एक बिग हैप्पी चेंज है। कहते हैं ना कि कभी कभी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद अब एक लाइफ में एक अच्छा चेंज आया, एक गुड चेंज आया। तो वही चेंज हमें गुड चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पर कृपा है ईश्वर की। राशियाँ हैं वृश्चिक राशि, सबसे पहले वर्गो राशि, वृश्चिक राशि, वर्गो राशि, मीन राशि, धनु राशि, मेष राशि, टॉरस, जेमिनी है और एक्वेरियस। ये राशियाँ दिख रही हैं। एंजल्स नंबर 7 दिख रहा है मेरे को, तो 7 नंबर बहुत दिख रहा है आजकल। केतु का है ये नंबर, और फॉरेन ट्रैवल को भी बताता है, बहुत सारी चीज़ों को बताता है 7 नंबर। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, लेकिन मुझे यहाँ पर 7 नंबर फ़िलहाल दिख रहा है। और फेथ है, फेथ का कार्ड मुझे बहुत दिख रहा है। फेथ का कार्ड मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भरोसा जीतता है। अगर आप भरोसा करते हो तो भरोसा जीतता है, ठीक है। तो ईश्वर की शक्ति मिल रही है, ब्लेसिंग है आपके रिश्ते को ईश्वर की। तो इतनी आसानी से तो आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, पूरी तरीके से कृपा है ईश्वर की। एक हैप्पीनेस जो है बहुत जल्द आपकी लाइफ में कम बैक होगी। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। और आज की रीडिंग आपके साथ कितना मैच करी, कितना कनेक्ट किया, क्या मूड स्विंग या इग्नोरिंग, ये जो मैंने एनर्जीज़ बताई है, क्या आपके साथ ये एनर्जीज़ कनेक्ट हुई है? क्या वाकई में ऐसी सिचुएशन हो रही है कि काम रुक रहे हैं, बनते बनते काम रुक रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
पार्टनर बिल्कुल ही बदल चुके हैं, बिहेवियर ऐसा कर रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से, ऐसा आपने सोचा नहीं था। तो अगर है ऐसा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और बात करना चाहते हैं मैसेज कर लीजिएगा 9540119650 पर। अपना खूबसूरत ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।